फ्रेंड्स, तो आज देखने वाले हैं हम लोग पेंटोप डीएसआर के बारे में। तो पेंटोप डीएसआर जो है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि पेंटोप डीएसआर है क्या चीज़। एक मेडिसिन्स है जिसके अंदर जो डीएसआर जो लिखा हुआ है, यानी एसआर का मतलब समझते हैं। पहले एसआर का मतलब होता है सस्टेन रिलीफ, यानी कि किसी भी मेडिसिन में अगर एसआर लिखा हुआ रहता है मतलब वो मेडिसिन अगले 24 घंटे तक मतलब वर्क में रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 24 घंटा तक वो वर्क करता है, यानी धीरे धीरे से रिलीज होता है वो। ठीक है फ्रेंड्स, तो एसआर का मतलब समझ गए। अब जो इसमें है वो है पेंटोप से निकला है पेंटोपराजोल और डोमपेरिडोन से निकाला गया है डी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले जान लेते हैं कि पेंटोपराजोल जो है क्या काम है या फिर उसका एक्शन क्या है। तो पेंटोपराजोल जो है वो आपका प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ठीक, प्रोटोन पंप इनहिबिटर का क्या मतलब होता है कि मतलब स्टोमक के अंदर प्रोटोन पंप का इनहिबिशन करना। ठीक, पेंटोपराजोल का काम है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण स्टोमक के अंदर जो एसिडिटी बनती है तो उस एसिडिटी को कम कर देता है, यानी डिक्रीज़ कर देता है। ये है आपका पेंटोपराजोल का वर्क। ठीक, अब देख लेते हैं डोमपेरिडोन। तो डोमपेरिडोन एक एंटी वोमिटिंग है जो कि एंटी इमेटिक की तरह काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या करता है कि स्टोमक का जो है और या फिर इंटेस्टाइन जो है उसका मूवमेंट को बढ़ा देता है। ठीक, और उसका मूवमेंट को बढ़ा देने के कारण जो है वो मतलब जो भी फूड हम लोग खाते हैं तो उस फूड को मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने में हेल्प करता है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसके कारण वोमिटिंग नहीं आती, इस वजह से ये एंटी वोमिटिंग के तौर पे काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया कि पेंटोपराजोल प्रोटोन पंप इनहिबिटर है और डोमपेरिडोन जो है वो एंटी वोमिटिंग है। अब देख लेते हैं मोड ऑफ एक्शन, यानी कि ये किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यूज़ करने से पहले मैं देख लेता हूँ इसका कि मतलब पेंटोपराजोल जो है वो आपका एक ब्रांड नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपके वहाँ कोई अलग ब्रांड नेम से ये मेडिसिन अवेलेबल हो, लेकिन इसके अंदर के इंटीग्रेंट या फिर मेडिसिन की बात किया है तो वो पेंटोपराजोल और डोमपेरिडोन का कॉम्बिनेशन में ही आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हो सकता है जैसे कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जो पेंटोप डीएसआर हुआ, उसका दूसरा जो है वो पेंटालोक डीएसआर हुआ। ठीक है, उसके बाद आरएस डीएसआर हुआ या फिर पेंटोसिड डीएसआर, इस तरह का अलग अलग मतलब ब्रांड नेम से मार्केट में अवेलेबल होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात कर लेते हैं इसका यूज़ का कि किस किस कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ पेप्टिक अल्सर जैसी कंडीशन में यूज़ किया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर पहले समझ लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि स्टोमक के अंदर जो है छाला पड़ जाता है। ठीक, ये क्यों होता है? जब हम स्टोमक के अंदर एसिडिटी का मात्रा बढ़ जाता है। ठीक, और जैसे ही एसिडिटी का मात्रा बढ़ता है तो एसिड और म्यूकस का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक, स्टोमक के अंदर, और जैसे ही ये एसिड और म्यूकस का लेवल जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो उसमें क्या होता है कि अल्सर हो जाता है। ठीक, स्टोमक के अंदर अल्सर हो जाता है, यानी छाला मार देता है। तो उसमें क्या होता है जिसको पेप्टिक अल्सर बोला जाता है। तो वहीं पे क्या करता है पेंटोपराजोल जो है वो एसिड का सिक्रेशन कर देता है, यानी सिक्रेशन को कम कर देता है। जैसे ही सिक्रेशन को कम करता है तो एसिडिटी कम हो जाती है, और जो ही एसिडिटी कम हो जाती है तो जो अल्सर होता है तो वो मतलब क्या होता है कि मतलब कंट्रोल होने लगता है। ठीक, म्यूकस और एसिड का लेवल जो है वो लेवल में आ जाता है, और जैसे लेवल में आ जाता है तो फिर वो मतलब हील करने लगता है अल्सर। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह से पेप्टिक अल्सर में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका जीआरडी में यूज़ होता है। जीआरडी क्या मतलब कि गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़। इसमें क्या होता है कि एसिड जो है एसिड का रिफ्लेक्शन होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि जब एसिड जो हमारे स्टोमक में बनता है तो वो एसिड बैक फ्लो हो जाता है, यानी कि एसोफेगल की ओर मतलब बैक होने लगता है, फ्लो होने लगता है, जिसके कारण सीने में जलन टाइप का फील होता है। ठीक, यानी एसोफेगस में मतलब जलन टाइप का फील होता है। ठीक, उसे मतलब गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें भी पेंटोप डीएसआर का यूज़ किया जाता है, जिससे एसिडिटी को कम करके इसको ठीक किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका ड्यूडेनल अल्सर में भी इसका यूज़ किया जाता है। ड्यूडेनल अल्सर में भी यही होता है कि मतलब स्टोमक के अंदर जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट जो होता है उसमें मतलब छाला हो जाता है। वो छाला क्यों होता है? जब एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कभार मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में छाला मार देता है, तो जिसको ड्यूडेनल अल्सर बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी इसका यूज़ करते हैं पेंटोप डीएसआर का। ठीक, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है वो है आपका ड्यूडेनल अल्सर एसोसिएटेड विद एच पायलोरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ समझिएगा कि पहला जो था वो ड्यूडेनल अल्सर था, लेकिन अब जो है वो ड्यूडेनल अल्सर एसोसिएटेड विद यानी एच पायलोरी बैक्टीरिया। ठीक, यानी एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन के कारण जो ये अल्सर होता है तो उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एच पायलोरी बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक, जैसे ही वो इन्फेक्शन कर देता है तो
ड्यूडेनल में जो है वो छाला मार देता है, ठीक, यानी अल्सर हो जाता है। तो उस अल्सर को ख़त्म करने के लिए DSR का यूज़ किया था, लेकिन कंडीशन है कि साथ में इसका एंटीबायोटिक भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। एच पायलोरी एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया था, इसलिए एंटीबायोटिक के साथ DSR का यूज़ किया जाता है, जो कि एसिडिटी को कंट्रोल करे। DSR पेंटोप DSR और एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करे, तो उसमें भी इसका यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था कुछ कंडीशन जिसमें कि पेंटोप DSR का यूज़ करा जाता है। नेक्स्ट जो है नोज़िया और वोमिटिंग जैसा कंडीशन में भी यूज़ किया जाता है। तो नोज़िया और वोमिटिंग क्या होता है कि जब ज़्यादा एसिडिटी स्टमक में हो जाती है ना, तो मतलब जी मचलने लगता है, वोमिटिंग यानी कि उल्टियाँ आने लगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मोर एसिडिटी के कारण ऐसा होता है, तो उस एसिडिटी को भी कंट्रोल करने के लिए DSR का यूज़ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इसमें अब मान लीजिए नोज़िया और वोमिटिंग जो हो जाती है, तो उसमें डोम्पेरिडोन है। डोम्पेरिडोन का काम क्या है कि मतलब एंटी वोमिटिंग की तरह काम करता है, ठीक। और जी जो मचलने लगता है यानी उल्टी का, तो उसको उसका फीलिंग को भी ये कंट्रोल करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए नोज़िया वोमिटिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट, जैसे कि कॉमन साइड इफ़ेक्ट की बात किया, जैसे हेडेक होना, ठीक, यानी सिर में दर्द होना, या फिर डायरिया जैसा प्रॉब्लम होना, या फिर एलर्जी यानी स्किन पे रैशेस पड़ना, और स्टमक में पेन होना, ये कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो साइड इफ़ेक्ट के बाद की अगर बात किया जाए तो देखिए इसमें कुछ ना नोट है, यानी कि मेन पॉइंट है जिसको ध्यान रखने वाली बात है। इसको अगर मतलब ज़्यादा लंबे समय तक अगर इसका यूज़ करते हैं तो देखिए विटामिन B12 की डिफिशिएंसी हो सकता है, ठीक। उसके बाद डायरिया जैसा कंडीशन भी आ सकता है, और साथ में टाइफाइड जैसी प्रॉब्लम भी आ सकती है, क्योंकि टाइफाइड में क्या होता है कि जब एसिडिटी जो है वो एसिडिटी का मात्रा अगर कम हो जाएगा तो किसी भी बैक्टीरियल का इन्फेक्शन हो सकता है। क्योंकि देखिए एसिड, स्टमक में एसिड का काम क्या है कि मतलब बैक्टीरिया को किल करना, ठीक। ज़्यादा एसिडिटी होने के कारण एसिड होता है, तो उस एसिड का काम है बैक्टीरिया को किल करना। बाहर से कोई भी बैक्टीरिया हो तो उसको किल किया जाता है, लेकिन वहीं पे अगर DSR ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं, बहुत दिन तक, तो वो क्या करता है कि एसिड का मात्रा जो है स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा लेस कर देता है, और जैसे लेस करता है तो कोई भी बैक्टीरिया आकर के इन्फेक्शन कर सकता है, क्योंकि उसके अगेंस्ट में काम करने वाला कोई चीज़ है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए ज़्यादा देर तक मतलब इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो फिर टाइफाइड जैसी मतलब सानवाला टाइफाइड जो बैक्टीरिया है उसका असर देखने लगता है, टाइफाइड जैसी कंडीशन आ जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ नोट पॉइंट्स था जिसको ध्यान में रखने वाली बात किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसके बाद अगर बात करें इसका डोज का, तो डोज इसको मतलब कि एक कैप्सूल मतलब बासी पेट में इसका यूज़ किया जाता है, यानी कि पर डे एक ही कैप्सूल मतलब खाली पेट में यूज़ करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी मतलब आज की इन्फॉर्मेशन पेंटोप DSR के बारे में। तो फ्रेंड्स यही था आज का इस वीडियो में, यानी पेंटोप DSR के बारे में बताना था, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा होगा। देखिए कोई भी मेडिसिन जो है बिना डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद ही मेडिसिन का यूज़ करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।